अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीपीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में मिशन चाणक्य की जानिब से किए गए सर्वे में बीआरएस को दोबारा इख्तियार की पेशगोई। सर्वे में कांग्रेस के नंबर 2 पार्टी बनकर उभरने का भी जाहिर किया गया इम्कान। तेलंगाना में बीजेपी ने अपने 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। तमाम एमपीज को दिया एमएलए का टिकट। इटेला राजेंद्र केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम झेलने वाले राजा सिंह का सस्पेंशन बीजेपी ने कर दिया खत्म। गोशा महल से दिया टिकट। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना का सनसनीखेज इल्जाम। कहा, पूरा मन तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर फसादात की रच रहे हैं साजिश। प्रोफेसर कोदंडाराम ने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान तेलंगाना के इंतखाबात पर की बात। दिन ब दिन महंगे होते जा रहे इंतखाबात पर जाहिर की तशवीश। शराब की तकसीम पर भी उठाए सवाल। और एमआईएम फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुरू की इंतखाबी मुहिम। बारकस डिवीजन जहांगीराबाद से गौस नगर तक किया पैदल दौरा। आवाम से की मुलाकात। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। तेलंगाना में जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ रही है। ऐसे में इन इलेक्शन में किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे के हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वहीं मुख्तलिफ तंजीमों के सर्वे सामने आ रहे हैं। अब मिशन चाणक्य की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक बीआरएस पार्टी को 76 सीटें हासिल होने की बात सामने आई है। इससे कबल भी जो भी सर्वे मंजर आम पर आए हैं इन तमाम में भी यही बात सामने आई है जो मिशन चाणक्य में बताया गया है। मिशन चाणक्य सर्वे में कार के निशान लोगों का रुझान देखा गया है। साइंसी तौर पर किए गए इस सर्वे में ग्रेटर हैदराबाद हो या शुमाली तेलंगाना या फिर जनूबी तेलंगाना के अवाम का रुझान वाज़ेह हो गया है कि तमाम उम्र के वोटर्स की एक बड़ी तादाद बीआरएस की जानिब झुकाव रखती है। सर्वे से पता चलता है कि बीआरएस को 44.62% वोट हासिल हो सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 32.71% तक वोट हासिल होने की बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 17.6% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। मिशन चाणक्य की ये एदाद और शुमार पिछले 4 महीनों के वसी मुतालिया और 14 लाख लोगों की राय हासिल करते हुए बनाई गई है। तेलंगाना में बीआरएस को पार्टी को कम से कम 76 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तेलंगाना में बढ़ती इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान अब बीजेपी ने यहां पर अपने 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हैरत की बात है कि बीजेपी की इस पहली फहरिस्त में जहां 3 एमपीज को एमएलए के तौर पर मुकाबला करने के लिए टिकट दिया गया है, वहीं तेलंगाना के साबिक हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र को 2 सीटों हुजूराबाद और गजवेल से मैदान में उतारा गया है। इटेला राजेंद्र गजवेल में सीएम केसीआर के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के 3 एमपीज आदिलाबाद से स्वयं बापूराव, करीमनगर से बंटी संजय, निजामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद को कोरटला असेंबली सीट से मैदान में उतारा गया है। इस दरमियान बीजेपी ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम झेल रहे राजा सिंह पर आयद किया गया सस्पेंशन न सिर्फ हटा दिया है बल्कि गोशा महल से राजा सिंह को टिकट भी दिया गया है। बीजेपी के इस कदम के बाद बीजेपी लीडर के हामियों ने जश्न मनाया। इस मौके पर वीडियो बयान जारी करते हुए राजा सिंह ने दोबारा टिकट दिलवाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले बंटी संजय और किशन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही दावा किया कि वो तीसरी मर्तबा गोशा महल से एमएलए बनकर जीत का हैट्रिक बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, बीएल संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की,
हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारीगणों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ उन तमाम भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करूँगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है। सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, गोशामल विधानसभा नहीं, पूरे भारत में मेरे समर्थन में सभी लोगों ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जब मैं जेल में था तभी भी मिला और मैं जेल से बाहर आने के बाद भी मिला। उन सभी भाई बंधुओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय सिया राम, भारत माता की जय। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने कांग्रेस और बीजेपी पर तेलंगाना में फसादात की साजिश रचने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल जोगू रमना आदिलाबाद शहर में वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़दा ऑटो यूनियन के बीआरएस पार्टी में शमूलियत प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ान की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के तकरीबन 500 अरकान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिन्हें एमएलए ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर अपने खिताब में जोगू रमना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर पुरअमन रियासत तेलंगाना में फसादात करवाने की साजिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों पार्टियों की सरकार तेलंगाना में बनती है तो रियासत तेलंगाना के हालात भी उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों की तरह हो जाएंगे। बाद में ये पूरा कांग्रेस के सरकार में बम ब्लास्टिंग होता, हिंदू मुसलमानों को झगड़ा लगाता, कुछ तो भी फसादे होते रहते। अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आज भी बीजेपी का उनको अगर टिकट आए तो उन्होंने लास्ट वाले मेरा नहीं तो किसको तो में कुछ तो भी करके हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कैसा भी करके अभी हमारा साजिद भाई बोले जैसा, हमारा साजिद भाई बोले जैसा कुछ तो भी झगड़ा करते। आप मेहरबानी करके आपके जैसा हमारे गली में या गाँव में तो नहीं जा सकते। आप लोग हर गली में रोजाना घूमते रहते, नमूने नमूने के पब्लिक आपके हाथों में बैठती। आप यही बोलो, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, ये केसीआर सरकार का पद नहीं लाए तो अपना भी उत्तर प्रदेश के जैसा, अपना भी जो बीजेपी के राज्यों में कैसा फसादा हो रहे, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे, मर्डर्स हो रहे, अन्याय हो रहे, ये भी तेलंगाना वैसा करने के लिए ये बीजेपी कांग्रेस मिलके या आदिलाबाद में ड्रामा चल रहा। इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती इजलास का डॉक्टर मोहम्मद जमील की सदारत में ऑनलाइन इनक़ाद अमल में आया। इस इजलास में प्रोफेसर कोदंडराम, कांग्रेस कायद नायनी राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास में अपने बयान में कोदंडराम ने कहा कि रियासत में इंतखाबात दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। उम्मीदवारों को ज़रूरी हो चुका है कि 25 करोड़ अगर अपने पास जमा हो तो ही वो इंतखाबी मैदान में उतर सकता है। इसके अलावा इंतखाबात के दिनों में बड़े पैमाने पर शराब की तकसीम हो रही है, जिससे लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। కాస్ట్లీ ఎలక్షన్ మనం ఎక్కడ చూడం. 25 కోట్లు జేబులు లేకుంటే ఎన్నికల గురించి మాట్లాడొద్దు అనేది ఇప్పుడు 25 కోట్లు అంటే నువ్వు ఏదో మామూలుగా ఎస్సీ ఎస్టీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, ఇక మిగతా చోట్లనైతే ఇంకా లెక్కకు హద్దు పద్దు లేదు. సో ద కాస్ట్ హెస్ ఎస్కలేటెడ్ సో మచ్. దట్స్ ఐ థింక్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్.
దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఈ రకంగా ఎన్నికల మీద ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరగటం లేదు. రెండోది తాగుడు, ఇంకా అది అనూహ్యంగా గది, మామూలుగా ఉండదు గది. మునుగోడు ఎన్నికలప్పుడు చూసినాం, ప్రతి దగ్గర కూడా ప్రతి ఊర్లో కూడా టెంట్లు వేసి సాయంకాలం అయిందంటే చాలు ఇంకా తాగటం. ఆ తాగటం అనేది ఆడవాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఈ ఎన్నికలేమో కానీ మగవాళ్ళు దొరుకుతలేరు మాకని. అది ఈ 4 రోజులు ఈ తాగటం అలవాటు అయినాక ఇంకా తప్పక ఆ తర్వాత ఇక కొనుక్కోవాలి కదా, కొనుక్కోవాలి. ఆ కొనుక్కోవటానికి ఒక ఇష్యూ మీద చాలా సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టాలి, అది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూ. ఈసారి ఎన్నికల్లో అది చాలా క్రూషియల్ ఇష్యూ కాబోతున్నది. चंद्रायन गुट्टा से एमएलए और एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज अपने हल्का असेंबली के बारकस डिवीज़न जहांगीराबाद से गौस नगर तक पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद उनके साथ मौजूद रहे। आवाम ने जगह जगह अकबरुद्दीन ओवैसी की शारपोशी करते हुए उनके तई अपने खुशी का इजहार किया। मजलिस पार्टी ने हल्का असम्बली कारवान में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। मजलिस पार्टी की जानिब से इतवार को जियागुड़ा के एक फंक्शन हॉल में यादव तबके के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने यादव तबके के मसाइल दरियाफ्त किए। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो यादव तबके के मसाइल को हल करेंगे। इस मौके पर मजलिस के लीडर स्वामी यादव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद इस्माइल शमसी कादरी ने हालिया दिल्ली के दौरे पर मौजूदा इंतखाबात के ताल्लुक से तारिक अनवर और इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वरंगल अर्बन, हनमकुंडा व असम्बली हलकों में से किसी एक पर उन्हें बतौर उम्मीदवार ठहराने का मुतालबा किया और दावा किया कि इन सीटों पर वो पार्टी को जीत दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 30 सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल शमसी, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वरंगल डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड चेयरमैन काम करा मैं। वरंगल में कम से कम वरंगल ईस्ट में भी काम करा, वरंगल वेस्ट में भी काम करा। इस ताल्लुक से मैं दिल्ली जाके इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मिला मैं और तारिक अनवर साहब से भी मिला मैं, उनसे भी क्लियर गुफ्तगू करा मैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी बोला भाई ये मुसलमान की 2 सीटों में किसको भी 2 सीटें हैं यहाँ पे, वरंगल ईस्ट, वरंगल वेस्ट, और 30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मुसलमान की सीट है, इस्माइल शमसी को सीट देना बोल के वो बात करके आया। वो बोले कंपलसरी आपको हनमकुंडा ने तो वरंगल से आपको कैसा भी आपको सीट देंगे बोल के बोले, 105 हो दो या 106 हो दो, कैसे भी आपको देंगे आपको बोल के वो लोग जबान दिए। तारिक अनवर साहब भी और इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी वो जबान दिए अपने को। उसके बाद मैं रेवंत रेड्डी साहब से मिला मैं, रेवंत रेड्डी साहब भी वही बोले आपको जहाँ से हो सकता है वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 105 से हुआ तो 105 से करेंगे, 106 से हुआ तो 106 से करेंगे आपको। राहुल गांधी जी साहब से भी मुलाकात हुई परसों, उनके वालिद साहब की फोटो दिया मैं, उनसे भी गुफ्तगू हुई। प्रियंका गांधी साहब से भी उनकी भी गुफ्तगू हुई, उनको भी वही बोला मैं। 2 जगह मेजॉरिटी बढ़ के अम्मा, एक यहाँ पे भी 1 लाख का पॉपुलेशन है, वहाँ पे मुसलमान की 1 लाख के ऊपर अपने मुस्लिम वोटर्स है, इधर से भी आप सीट दो हम आपको जीत के बतलाएंगे बोल के ये उनसे हम जबान लिए। तो कैसा भी फिक्र मत करो आप, कैसा भी आपको किधर से भी एक सीट देंगे बोल के वो लोग जबान दिए। वो लोग उतना मेरे को उतना भरोसा है किधर से भी एक सीट देंगे बोल के मैं उम्मीद से मैं बैठा हूँ। मैं बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मधोल असेंबली हलके के लिए बीजेपी का टिकट दिए जाने पर बीजेपी उम्मीदवार रामाराव पटेल के हामियों ने खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और तेलंगाना सदर किशन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन पर जो जिम्मेदारी डाली गई है इसके लिए वो सख्त मेहनत करेंगे। పెద్దలు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి ఆశీర్వాదంతో, జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారి ఆశీర్వాదంతో, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కిషన్ రెడ్డి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు నాకు ముదోల్ నియోజకవర్గం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ టికెట్ ఖాయం చేసి జరిగింది. ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎలక్షన్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయమని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నరేంద్ర మోదీ గారి ఆశీర్వాదంతో, నడ్డా గారి ఆశీర్వాదంతో, కిషన్ రెడ్డి ఆశీర్వాదంతో నాకైతే ఏదైతే టికెట్ కేటాయించాలో వాళ్లకు నా తరఫున, నా కార్యకర్తల తరఫున, నా నాయకుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వచ్చే ఎలక్షన్స్లో నాకు ఏదైతే నా మీద జిమ్మేదారి పెట్టారో ఆ జిమ్మేదారి పూర్తి చేయడానికి నా ఛాయాశక్తి కృషితోని, నా కార్యకర్తల కృషితోని, నాయకుల కృషితోని ఖచ్చితంగా ఎటువంటి భేదాలు లేకుండా నా కార్యకర్తలకు నా గుండెలో పెట్టిన బాధ్యత ఉంది. వాళ్లకు గుండెలో పెట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ముదోల్ నియోజకవర్గం ఎగురుస్తుందని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మేము ఏదైతే కృషి చేస్తున్నా, ఇన్ని రోజుల నుంచి కృషి చేసిన ఫలం ఖచ్చితంగా 30 నవంబర్ రోజు మాకు దొరుకుతుందని మాకు భరోసా ఉంది. వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మేము భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎదురు ఖాయమని మీకు అందరికీ తెలుస్తున్నాను. జై హింద్, జై मदरसा नूरुल उलूम असद बाबा नगर किशन बाग में दीनी तालीम के साथ साथ तलबा को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से आज कंप्यूटर सेक्शन का इनाग्रेशन माहिर तालीम हज़रत मौलाना खलील अहमद नदवी निज़ामी के हाथों हुआ। इस कंप्यूटर सेक्शन के इनाग्रेशन के बाद यहाँ मुस्तहिक तलबा को मुफ्त कंप्यूटर कोचिंग फराहम की जाएगी। से नूरुल उलूम में कंप्यूटर सेक्शन का इफ्तिताह बदस्त माहिर तालीम हज़रत मौलाना खलील अहमद नदवी निज़ामी साहब के मुबारक हाथों अमल में लाया गया है। इंशाअल्लाह ये कंप्यूटर की तालीम जिस तरह दीनी तालीम मुस्तहिक तलबा में मुफ्त दी जा रही है, इस तरह से कंप्यूटर की तालीम भी मुफ्त दी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल उलूम मदरसे की जो भी खिदमत है वो हमेशा के लिए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों के लिए मौजूद रहेगी। नूरुल उलूम किशन बाग में शिरकत का मौका मिला। मौलाना सूफ़ी अकील अहमद साहब बानी व नाज़िम की निगरानी में माशाअल्लाह ये इदारा बहुत आगे निकल जाएगा। इस बात की हमें उम्मीद है। कंप्यूटर सेक्शन का इफ्तिताह इस बात की निशानी है कि मौलाना के अज़ाइम बहुत बुलंद है, अल्लाह उसकी तकमील फरमाए। साथ ही आज के प्रोग्राम में जो तहनीत शामिल की गई है मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब की, ये भी एक काबिल मुबारकबाद इक़दाम है कि उलमा की हौसला अफजाई हो, उनकी खिदमत का एतराफ़ हो और उनको मज़ीद तक़वियत बख्शी जाए ताकि वो मिल्लत के लिए और आगे बढ़ें। ये बहरहाल बहुत खुशी हुई ये सारा मंज़र देख कर। वो इस बात के मुस्तहिक़ भी थे, हक़दार भी थे और हक़ व हक़जा रसीद के मुताबिक जिसकी कदर की जानी चाहिए थी उसकी की गई है, इसकी हमें खुशी है। साथ ही साथ इस आज के प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा उलमा व मुअज़्ज़िनीन के मसाइल थे। माशाअल्लाह सूफ़ी अकील अहमद साहब इस खुसूस में जो कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं हैदराबाद के लेवल पर नहीं बल्कि तेलंगाना लेवल पर, वो तमाम अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। क्योंकि ये तबक़ा ऐसा है जो उम्मत की कलीदी खिदमत अंजाम दे रहा है लेकिन उतनी ही सहूलतों से और कई चीज़ों से महरूम है। इस सिलसिले में न सिर्फ मसाजिद के ज़िम्मेदारों को सोचना चाहिए बल्कि हुकूमती सतह पर जो कोशिश की जा रही है उसकी भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इस लिहाज से अकील अहमद साहब काबिल तशक्कुर हैं कि उन्होंने इस मामले में बहुत कुछ किया और आइंदा बहुत कुछ अज़ाइम है। अल्लाह उनकी तकमील फरमाए। बिदर पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्कदा पुलिस के यौम शहीदान की तकरीब में पुलिस फोर्स के शोहदा को ज़िला मजिस्ट्रेट मिस्टर गोविंदर रेड्डी ने ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि फ़ौजी और पुलिस एक सिक्के के दो रुख हैं। जहां फ़ौज मुल्की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदार है, वहीं पुलिस दाखिली सलामती की जिम्मेदार है।
इस मौके पर जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चिन्ना बसवना SL ने कहा कि 21 अक्टूबर 1959 को चीन के हमले में बहादुरी से लड़कर मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर फौजियों की याद में हर साल इस तारीख को यौम शहीदा मनाया जाता है। चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के रसूलपुरा में आम शहरी पर एक पुलिस एहलकार की जानिब से हमला करने और नौजवानों की बुरी तरह से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आजमपुरा कॉरपोरेटर अबरार ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में तफसील बताई। उन्होंने ये भी बताया कि नौजवान की लाठी से बुरी तरह पिटाई करने वाला पुलिस कांस्टेबल के नशे में होने की बात कही जा रही है। साथ ही इस वाक़े में मुलव्विस कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। लिमिट में रसूलपुरे के अंदर एक कांस्टेबल को एक समी खान नामी बच्चे को बुरी तरीके से मारते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो पुलिस वाला उतरते ही वो बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से लाठी से पीट रहा है। तो जैसे ही इसकी इत्तला जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला साहब को मिली, वलाला साहब ने फौरी तौर पर ACP साहब से DCP साहब से बात की, वो वीडियो फॉरवर्ड करके बताया कि इसके ऊपर मुझे पूरी इंक्वायरी होना, इसका क्या सच है, किस वजह से उस बच्चे को इतना बेरहमाना तरीके से मारा गया। उसके बाद मैं फौरी तौर पर यहाँ पे हमारे इब्तिदाई सदर मुतमदीन के साथ सबके साथ चादरघाट PS पे आया, समी खान को यहाँ पर लाए, उनके यहाँ पर कंप्लेन लिखाए, उनको अभी उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे हैं हम। उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर अभी उनका MLC हो रहा है, उसके बाद क्या रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी बात होगी। फिर फौरी तौर पर ACP श्याम सुंदर साहब यहाँ पर चादरघाट PS पे आए, हमारे से बात किए। हम हमारा उनके सामने ये बात रखे कि वो कांस्टेबल जो बस्ती के पूरे लेडीज बच्चे सब जने ये देख के बोले कि वो कांस्टेबल पी लेके था, वो ड्रिंक करके ड्यूटी पे आया था, जिसकी वजह से इतनी बुरी तरीके से बच्चे को मारा हो। तो हमारे मुतालबा था कि उसको बुला के कराए। तो हमारे सामने प्रेस के हमारे रिपोर्टर भाइयों के सामने उसका टेस्ट लिया गया, उसके अंदर 70% ऑफ उसकी जो रिपोर्ट है वो आई। अगर शायद 2 घंटे पहले अगर टेस्ट होता तो 100% तक आती थी। वो पी के है बोल के उसके अंदर पूरा प्रूफ हो गया। और ACP साहब हमारे को ये तवक्कुन दिए कि सुबह में FIR देंगे और वो जो कांस्टेबल है जिसका नाम चारी बताया जा रहा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। भवानी नगर PS लिमिट्स तालाब कट्टा के रिहायशी एक नौजवान और उसके वालिद पर पुलिस की मौजूदगी में हमले की वारदात पेश आई है। मीडिया से बात करते हुए इस नौजवान ने जहां हमलावरों के मुताल्लिक तफसील बताई, वहीं इस बात पर भी हैरानी जाहिर की कि पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला होता रहा और मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार वाक़े और हमले की वीडियो बनाते रहे। मेरा नाम उमर बिन अवध है, मैं तालाब कट्टे का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब रोड पे से जा रहे थे तो हमारे चिचा के साले साहब क्या करे, गाली गलौज करे, पी ले गए थे, समझो फुल ड्रिंक कर ले गए। तो गाली गलौज करे उन्होंने, तो हमारे डैडी क्या है कहीं को गाली गलौज करा, तो देखने गए तो उनको जाते कि डायरेक्ट मार दे के क्या करे, फिर डायरेक्ट हम लोग PS को गए तो सामने वाले आके बचाने जाके गाली गलौज हम लोग मार देते कर देते। वो सामने वाले जो मिलेनियम स्टार स्कूल है उनके ब्रदर थे खालिद बिन हादी के 2 छोटे भैया नासिर बिन हादी और सुफियान बिन हादी, दोनों मिलके मतलब हमारे डैडी को ढकलम ढकली कर दिया, उसको भगा दिया, जो जना महाराज वाले को भगा दिया, पी लेगा था उन्हें। तो हमारे डैडी क्या करे, फिर भवानी नगर PS को गए, PS में जाके कंप्लेन करा तो MLC का उन लोगों का दिए रिकॉर्ड। तो MLC कराने के वास्ते तो मैं डायरेक्ट PS में जब मैं काम करता हूँ सर शोरूम में, तो वहाँ से सीधा PS को आया। मैं PS को आते हुए डैडी को पिकअप कर लेके आया, तो हमारे घर के सामने गाड़ी थी, तो मैं बुलाया था कंप्लेन देके, तो लोग आए, तो हम लोग रुके, क्या मतलब आप कहीं को रुकी गाड़ी क्या है क्या नहीं देखने का से बात करो, तो सामने से कहीं को बोल रहा क्या कर रहा, गाली दे किसको दे रहा बोल के आके निकल पंचा लेके कर लेके तब अटैक कर दिया हमारे पुलिस की गाड़ी के सामने। उन लोग आके अटैक करें हमारे पास, खाली पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडली पुलिस खाली बस वीडियो ले रही। अब हमारे इतना डैमेज कर दिया हमारे डैडी को, देखो आप इतना डैमेज, निकल पंजों से लेके हर चीज़ से लेकर डैमेज कर दिया। मेरे को टाँके लगे, यहाँ पे 3 टाँके लगे, हमारे डैडी को 5 टाँके लगे। अब इसका कौन जिम्मेदार है सर? और उन लोगों का हम FIR कराए उनके नाम पे, तीनों के नाम पे FIR कराए, मगर 324 सेक्शन लगा। इतना छोटा सेक्शन क्यों सर? 307 तो लगना सर कम से कम मिनिमम, उनके ऊपर 307 के हकदार हैं लोग, क्योंकि वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस है सर, वो हम लोग के ऊपर जान का धोखा है, हमको कभी भी मार सकते हैं सर उन लोग। कहीं को बोले तो इससे पहले भी एक बार ऐसी हुआ था इंसिडेंट पुलिस की गाड़ी के सामने, अभी भी सेम ऐसी करे सर। अब इतना छूट क्यों सर? तो अब फिलहाल मतलब हमारा घर का प्रॉपर्टी मैटर कोर्ट में चल रहा सर ऑलरेडी 1 ईयर से। तो इन लोग बीच में आके कोई लोकल लीडर्स है एरिया के, उन लोग भी मतलब बीच में प्रेशर डाल रहे हैं कि सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम लोग नहीं करते सर। कहीं को तो जो भी फैसला होगा कोर्ट से होगा, हम कहीं को किस में भी सपोर्ट करेंगे। इसमें भी हम PS से भी बहुत अपील करें, PS वाले भी मतलब जितना सपोर्ट करना है वैसा नहीं कर रहे। तो हमारे कानून से
एक ही अपील है कि हमको सपोर्ट होना और 307 इनके ऊपर केस बुक होना। और हमारे होम मिनिस्टर मीर महमूद अली से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है बहुत ज़्यादा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे असद साहब, अकबर साहब से भी बहुत गुजारिश है कि इस केस के बारे में थोड़ा आप भी देखें, जिसके मतलब जो जन सच के ऊपर है, हक़ के ऊपर, उनका साथ दीजिए बस प्लीज़। हमारे से कुछ भी किसी से लेना देना नहीं, हम हमारे काम की जगह हम करते रहे, सब हमारी जगह हम रहते, किसी के नामो निशान में नहीं आज तक, हमारा रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, हमारी ओन प्रॉपर्टी है। हम हमारे डैडी क्या करें, हमारे ब्रदर्स को रहने के लिए दिए थे, बट अभी परमिशन कैंसिल कर दी, तो इसलिए हम लोगों के ऊपर वो अटैक हो रहा, कोर्ट में केस फेक टोटली। पहले एक जने करे, फैसल बामरान उनका नाम है। नेक्स्ट टाइम जो करे, हम MLC लेने का से मैं डैडी के साथ ही जा रहा था, PS की गाड़ी को देख के रुके बाद में ना अचानक कुछ भी गाली दे रहा, इधर पुलिस के सामने आके आर्म्स से लेके अटैक स्टार्ट कर दिया। हम लोग 2 ही लोग थे, देखिए हमारे पूरा सा टाके वगैरह लगे सर। हाँ 5 टाके लगे सर, हमको पूरा खतरनाक मार दिया सर, बहुत बड़ा गिर गए सर। आग में भी डैमेज, आग पूरा डैमेज हो गया, दिखने नहीं आ रहा कुछ भी, जब से कुछ भी खा रहे भी नहीं, तकलीफ है इधर, पूरा बॉडी पेन हो रहा, हर जगह पे दर्द हो रहा, जब से खाना भी नहीं करते, खाली खून के उल्टियाँ हो रहा सर उनको, जब से बहुत देर से ये प्रॉब्लम है। अभी इसका कौन जिम्मेदार है सर? हमारे मौनी नगर SHO को भी हम रिक्वेस्ट करें तो भी सब जने लाइट ले रहे सर। अभी अब हमारा कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है सर इस चीज़ का? बोलिए आप भी। अब आप लोगों से एक ही अपील है सर, हमारे से इंसाफ होना बस, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे सर। 307 हमारे केस बुक होना सर इन लोगों के ऊपर, 324 सेक्शन लगाए, व्हीकल पंच से सब कुछ मारे सर, मतलब हाथ से मारे तो इतना तो डैमेज नहीं होता सर, आप लोगों को ये मालूम है, टाके वाके लगना वो तो मामूली चीज़ नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर 100% अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना सर, 307। हम बस मीर महमूद अली से ये गुजारिश कर रहे और भवानीनगर SHO से ये गुजारिश कर रहे कि हमको 307 केस बुक होना सर, और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाह रहे। आज इतवार को बालापुर PS लिमिट्स में CISF और मकामी पुलिस ने मिलकर पैराडाइज फंक्शन हॉल ता वादिय सालेहीन शाहीन नगर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने शाहीन नगर, वादिय सालेहीन, मंडे मार्केट एरियाज में ये फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने माधापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 20 किलो गांजा ले जाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये शख्स ममनुआ गांजा आंध्र प्रदेश से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेते हुए गांजा जब्त कर लिया है। माधापुर ACP श्रीनिवास ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ గారు తిరుపతి, అదేవిధంగా SI రమణ వారి సిబ్బంది కోడ్ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా సంఘటనలు జరుగుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో విస్తృతంగా మాదాపూర్ అదేవిధంగా తదితర ప్రాంతాల్లో చెకింగ్ చేస్తున్న సందర్భంలో హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ఒక గోనె సంచుతోటి కనపడడం జరిగింది. అతన్ని సోదా చేసినప్పుడు అతని పేరు జావేద్ బాబు హవేలి అని, ఇతను బాలఘాట్ డిస్టిక్ మహారాష్ట్ర స్టేట్కి సంబంధించిన వ్యక్తిగా అతను ఐడెంటిఫై కావడం జరిగింది. అతన్ని సోదా చేసినప్పుడు అతని దగ్గర ఈ గంజా 20 కేజీల గంజాయి పట్టుబట్టడం జరిగింది. ఇతను ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి, ఇతను కాకినాడ డిస్టిక్ పత్తిపాడు దగ్గర నుంచి ఇతను తీసుకొని తక్కువ ధరకు అక్కడ కొని వెళ్ళి మళ్ళీ అధిక ధరకు అక్కడ అమ్మడానికి సిద్ధమవుతున్న ట్రాన్సిట్ సమయంలో, అంటే పోతున్న సమయంలో ఇక్కడ మాకు తనిఖీలలో దొరకడం జరిగింది. ఇతన్ని విచారించిన అనంతరం ఇతను అక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తున్నానని చెప్పడం జరిగింది. ఇతను పత్తిపాడు విలేజ్ కాకినాడ డిస్టిక్ నుంచి తేజాస్ అనే వ్యక్తి ఇతనికి ఇది అమ్మినట్లుగా అతను తెలియజేయడం జరిగింది. అతను గురించి కూడా ఒక టీం ఇక్కడికి పంపడం జరుగుతుంది. మన ఎన్నికల కోడ్లో తనిఖీల్లో భాగంగా ఇవి ఇక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి CI గారిని, అదేవిధంగా రమణ SI గారిని మేము అభినందించడం జరుగుతుంది. जिला निर्मल के भैंसा टाउन के अलीगाम गांव में एक शादीशुदा खातून की बुखार से मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त श्रीमाला स्वप्ना 28 साल के तौर पर हुई है, जिसे प्लेटलेट कम होने के बाद इलाज के लिए निर्मल ले जाया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। मुतवफ़ी की 2 बेटियां हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। तेलंगाना में मिशन चाणक्य की जानिब से किए गए सर्वे में BRS को दोबारा इख्तिदार की पेशगोई। सर्वे में कांग्रेस के नंबर 2 पार्टी बनकर उभरने का भी जाहिर किया गया इम्कान।
तेलंगाना में बीजेपी ने अपने 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। तमाम एमपीज को दिया एमएलए का टिकट। इटला राजेंद्र केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इल्जाम झेलने वाले राजा सिंह का सस्पेंशन बीजेपी ने कर दिया खत्म। गोशा महल से दिया टिकट। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना का सनसनीखेज इल्जाम। कहा पूरा मन तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर फसादात की रच रहे हैं साजिश। प्रोफेसर कोदंडाराम ने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान तेलंगाना के इंतखाबात पर की बात। दिन ब दिन महंगे होते जा रहे इंतखाबात पर जाहिर की तशवीश। शराब की तकसीम पर भी उठाए सवाल। और एमआईएम फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने शुरू की इंतखाबी मुहिम। बारकस डिवीजन जहांगीराबाद से गौस नगर तक किया पैदल दौरा। आवाम से की मुलाकात। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।